आप सभी को जय शु बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और भाई अच्छा तो होना ही है, क्योंकि इस लॉकडाउन में लेट उठना हो रहा है। मम्मी गरम गरम खाना भी बना के दे रही है, मम्मी डैडी को परेशान करना भी हो रहा है, और उससे भी बड़ा होमवर्क नहीं करना पड़ रहा है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। ये सब तो ठीक है बच्चों। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठते ही प्रभु की स्तुति करते हैं? जो करते हैं उसके लिए तो बिग थम्स अप, लेकिन जो नहीं करते हैं वो आज से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों जिसने हमें जीवन दिया है उसकी हमें स्तुति और आराधना करनी चाहिए। एक हे पिता, एक प्रणाम मरिया और एक क्रूस के चिन्ह के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसको आप करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितना सुधार आता है। और उसके साथ साथ आपको मम्मी डैडी को, अपने भाई बहनों को विश भी करना है। ये एक गुड हैबिट भी होती है। तो बच्चों आज से हम अपने मम्मी पापा को अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ अब हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अपने हाथ फैलाइए, हाथों को जोड़िए, आंखें बंद करिए और हम अपनी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। आपने हमें एक नए दिन में प्रवेश करवाया। हमें पूरे दिन संभाले रखिएगा, हर दुख बीमारी से आप हमको बचाए रखिएगा, हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखिएगा। हम आप पर भरोसा रखते हैं, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो बच्चों अब हम थोड़ा बुक की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो आइए। पाठ 7। बच्चों पाठ 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईश्वर हमारे साथ है। बच्चों ईश्वर हमारे साथ क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर हमें कभी किसी दुख तकलीफ में नहीं पड़ने देगा। इसीलिए हमें विश्वास है और ईश्वर हमारे साथ है। तो बच्चों अभी क्या आने वाला है? हमारा फेवरेट फेस्टिवल। और हमारा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? क्रिसमस। बच्चों क्रिसमस कब आता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है। और हम क्रिसमस क्यों इतने धूमधाम से मनाते हैं? हम क्रिसमस इतने धूमधाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे ईसा का जन्म हुआ था। ईसा का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? ईसा का जन्म बैतलहम के गौशाले में हुआ था। तो बच्चों जब ईसा हुए थे तो उस समय क्या था? ठंडी या गर्मी? उस समय ठंडी थी। चरवाहे एक मधुर गीत सुना रहे थे। कौन मधुर गीत सुना रहा था? चरवाहे मधुर गीत सुना रहे थे। और खुशखबरी किसने सुनाई थी? खुशखबरी स्वर्गदूत ने सुनाई थी। बच्चों ये चीज़ आपको याद रखना है। चरवाहे क्या कर रहे थे? चरवाहे मधुर गीत सुना रहे थे। और खुशखबरी किसने दी थी? खुशखबरी स्वर्गदूत ने दी थी। तो बच्चों जैसे हमारा बर्थडे आता है ना, हम कितने खुश होते हैं, हमारे मम्मी पापा भी कितने खुश होते हैं, और हम कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाते हैं ना, कितनी खुशी के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं। वैसे ही जब हमारे ईसा जन्म हुए थे, उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए थे। पूरा संसार बहुत खुश हुआ था। हम आज भी उनका जन्मदिन बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए हम अपने घर में गौशाला बनाते हैं, चरनी बनाते हैं, कितना टेस्टी टेस्टी केक भी खाते हैं, घर की कितनी सजावट भी करते हैं, मोटू सा सांता भी आता है हमारे घर, है ना? तो इसीलिए हमको इस बार सिर्फ बाहर की तैयारी नहीं, हमें अपने मन की और दिल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि मन की और दिल की तैयारी करने से हमारे ईसा हमसे बहुत खुश होंगे। तो बच्चों अब हम चलेंगे पाठ 8 में। पाठ 8 में क्या है? मरियम ईसा की माता। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बताइए, अपनी मम्मी को कौन कौन प्यार करता है?
भाई मैं तो बहुत सारा प्यार करती हूँ अपने मम्मी पापा दोनों को। तो बच्चों, ईसा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे, बहुत सारा। ईसा की माता का नाम मरियम है। क्या है बच्चों? ईसा की माता का नाम मरियम है और ईसा के पिता का नाम यूसुफ है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान रखना है। ईसा की माता का नाम मरियम है और ईसा के पिता का नाम यूसुफ है। ठीक है? तो बच्चों, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? पाठ 9, ईसा माता पिता का आदर करते हैं। बच्चों, ईसा ने अपने माता पिता का बहुत आदर किया है। ईसा अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। बच्चों, ये बताइए, क्या आप भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे हैं? क्या आप उनका कहना मानते हैं या आप उनसे झगड़ते हैं? ये बच्चों बहुत ही गलत बात है। हमें अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं झगड़ा करना है। हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनना है। तो बच्चों, जैसे ईसा अपने माता पिता का आदर करते थे, वैसे ही हमें भी बनना है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि ईसा हमसे भी प्यार करें? तो बच्चों, ईसा हमसे तब प्यार करेंगे जब हम भी अपने माता पिता का खूब आदर करेंगे। हमें अपने माता पिता से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो जो बोलते हैं हमें उनका कहना मानना है, तभी हम आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे ना। नहीं तो ईसा हमसे फिर कैसे प्यार करेंगे? इसलिए हमें अपने मम्मी पापा का हर बात मानना है, उनसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, उनसे मुंह भी नहीं चलाना है। वो पढ़ने के लिए कहते हैं ना, तो हमको पढ़ाई भी करनी है और उनको हमेशा खुश रखना है और उनसे हमें बहुत प्यार भी करना है। तो ईसा हमसे भी बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारा। ठीक है? तो बच्चों, ईसा अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ कहाँ रहते थे? वे नाजरेत के एक छोटे से घर में रहते थे। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। वे नाजरेत के एक छोटे से घर में रहते थे। ठीक है? तो बच्चों, चलिए आपको मैं एक आज्ञाकारी शिष्य बनने का सीक्रेट बताती हूँ। ठीक है? तो आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे कैसे बनेंगे? अच्छे काम करके या बुरे काम करके? अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आएगी, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारी ये बड़ी सी जो स्माइल है ना, वो ऐसे हो जाएगी। तो आपको स्माइल ऐसी चाहिए है या फिर ऐसी चाहिए? तो ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छे काम करना है तो एक बिग थम्स अप, और बुरे काम के लिए तो थम्स डाउन। तो अच्छे काम बच्चों क्या होते हैं? माता पिता का आदर किया, ये एक बहुत अच्छा काम है। तो बच्चों, ईसा हमसे बहुत प्यार करेंगे। कब? अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे। तो इसके लिए एक बिग थम्स अप। ठीक है? कक्षा के अन्य बच्चों से झगड़ा किया, ये तो अच्छा काम नहीं है, तो इसके लिए थम्स डाउन। ईसा हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे अगर हम कक्षा में अपने दोस्तों से लड़ेंगे। इसलिए हमको दोस्तों से लड़ना नहीं है, हमें दोस्तों से प्यार करना है, जैसे ईसा ने हमें सिखाया है। तो इसके लिए क्या बनता है बच्चों? एक बड़ा सा थम्स अप। ठीक है? दोस्तों की मदद की, ये तो भाई बहुत अच्छा काम है। तो ईसा भी हमको इसके लिए एक बड़ा सा थम्स अप दिखाएंगे। संध्या प्रार्थना श्रद्धा भक्ति के साथ की, ये तो फिर उससे भी बड़ा अच्छा काम है। ईसा और भी बड़ा सा थम्स अप दिखाएंगे। कक्षा कार्य पूरा नहीं किया, इसके लिए तो ईसा इतना बड़ा वाला थम्स अप देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ईसा ये वाला थम्स अप दें, तो इसके लिए हमें कक्षा कार्य पूरा करना पड़ेगा। कक्षा कार्य पूरे करने के हमारे 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ईसा हमसे बहुत सारा प्यार करेंगे, और दूसरा फायदा हमारे माता पिता भी हमको बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे, वो भी हमको इतना सारा प्यार करेंगे। फिर अगर आप चॉकलेट भी मांगेंगे ना, तो वो आपको ढेर सारी चॉकलेट देंगे। इसलिए बच्चों, हमको इस बुरे काम को अच्छा काम बनाना है। इस थम्स डाउन को हमको थम्स अप करना है। तो वो कैसे? कक्षा कार्य पूरा करके। ठीक है? तो जो अच्छे काम है और जो बुरे काम है, हमें उसको ध्यान में रखना है, और हमको अच्छे काम करना है, बुरे काम नहीं। क्योंकि अच्छा काम ईसा का काम होता है और बुरा काम शैतान का काम होता है। तो हम आज से अच्छे काम करेंगे बच्चों। ठीक है?
तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की क्लास में मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास का एक छोटू सा होमवर्क ले लें। चलिए, पार्ट 7 में पेज नंबर 36 में आपको एक क्रिसमस ट्री दी गई है जिसको आपको कलर करना है। तो बच्चों, मुझे तो ड्राइंग करना बहुत पसंद है, आपको भी पसंद ही होगा। तो पेज नंबर 36 में पार्ट 7 में जो क्रिसमस ट्री दी गई है उसमें आपको कलर करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो किसी भी एक साफ सुथरे पेज में उस क्रिसमस ट्री को ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे और उस क्रिसमस ट्री को अपन घर पे सजाएंगे क्रिसमस के टाइम। ठीक है। फिर पार्ट 8 में हम पेज नंबर 40 पे जो बाइबल वाक्य दिया है उसको पढ़ेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाक्य 38। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये एक बहुत ही छोटा सा बाइबल वाक्य बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर पार्ट 9 में आज हमने अच्छे बच्चे बनने की कसम खाई है ना, तो उसमें आपको क्या करना है। पार्ट 9 में पेज नंबर 43 में आपको एक कार्य दिया गया है। उसमें आपको ये करना है कि अपने माता पिता की हम मदद किस किस रूप में कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको 6 सेंटेंसेस लिखना है कि आप अपने माता पिता की कैसे मदद कर सकते हैं, किस किस रूप में मदद कर सकते हैं। साथ ही में पेज नंबर 44 में जस्ट उसके पीछे आपको अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम लिखना है। आपको तो मालूम ही होगा ना, तो बस आपको अपने माता और पिता का नाम लिखना है। और जब हमने अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करी है तो अब हम उसको पूरा करके रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। तो आज की क्लास समाप्त करने का समय आ गया है और समाप्त करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो आप सब हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और आइए हम अपने प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की क्लास के लिए। आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। हमने आज जो कुछ भी पढ़ा हम उसका पालन कर सकें, हम उस पर चल सकें, हम अपना कार्य पूरा कर सकें, अपने माता पिता का आज्ञा करें और हम आपसे खूब प्यार करें। आप पर विश्वास रखते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए हम आपसे प्रार्थना करते रहें। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन।